Assalamu alaikum, fourth class. How are you? I hope that you all will be fine and enjoying good health at your homes. I'm teacher Taiba, your English teacher. Students, our today's task is your reading material, page number 12. Okay, we will do these two exercises. The first one is each sentence given below has underlined words and phrases. Replace each underlined phrase with another word which expresses the same idea and rewrite the sentences in your notebook. अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना है कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है, उनसे मिलते जुलते वर्ड्स उन्होंने ऊपर दे दिए हुए हैं। ठीक है, हमने चूज़ करके कि इसका जो मीनिंग है वो इनमें से किसके मीनिंग्स में आ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो इधर कहाँ है। ठीक है, ये इसका मीनिंग जो है वो किसके साथ मैच करता है, किस वर्ड के साथ। ठीक है, तो पहला है हिज अंकल हैज़ अ हाउस सिमिलर टू फसल्स। सिमिलर टू मतलब कि एक जैसा। ठीक है, तो इधर 4 वर्ड्स हैं, लाइक, सिबलिंग्स, कॉस्टली, अल्लाह। लाइक का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखेंगे इसकी जगह लाइक। हिज अंकल हैज़ अ हाउस लाइक फसल्स। आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर किसको बोलते हैं? सिबलिंग्स को। ठीक है, बहन भाई को हम लोग सिबलिंग्स बोलते हैं, तो हम लिखेंगे आई लव माई सिबलिंग्स। ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस। वेरी हाई इन प्राइस मीन्स वेरी कॉस्टली। ठीक है, ही बॉट ड्रेसेस विच आर कॉस्टली। ही हु मेक्स द वर्ल्ड। हु मेक्स द वर्ल्ड? अल्लाह। ओके, अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। अब आप लोगों ने इसी तरह से इसको नोटबुक के ऊपर ये जो उन्होंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इस वे में नहीं लिखना। इसकी जगह जो ऊपर मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका यूज़ करके आप लोगों ने वो सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, हिज अंकल हैज़ अ हाउस, इसी तरह लिख के सिमिलर टू फैसल्स नीचे उसका करेक्ट करके लिखें हिज अंकल हैज़ अ हाउस लाइक फैसल्स। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये है क्रिएटिव राइटिंग का टास्क है। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है बच्चों? कि आप लोगों ने खुद से क्रिएट करना होता है, आपने खुद से सोचना होता है, खुद से लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कह रहे हैं कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर नोटबुक, फिल इन द गिवन माइंड मैप, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग। ठीक है, जब भी हम लोग कोई वर्ड कुछ भी लिखने लगते हैं तो उसके बारे में पहले हम लोग सोचते हैं। ठीक है, जब सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक माइंड मैप बन जाता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसके वो हमारे जहन में आने लग जाते हैं। ठीक है, उन इम्पोर्टेंट वर्ड से फिर हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो इधर है हमारा मेन टॉपिक क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इनके बारे में हमने पैराग्राफ लिखना है। तो मेन टॉपिक मीन्स कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस। फिर क्या लिखेंगे? पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, मीन कि इनकी शख्सियत में कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। फिर इनका करियर लिखेंगे कि इनका जो करियर था, ठीक है, इनका शोबा जो था, पेशा था, ठीक है, इनका मुस्तकबिल था वो क्या था। फिर उनके बाद उनकी फैमिली के बारे में लिखेंगे। फिर अचीवमेंट्स के क्या क्या उन्होंने हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ डेथ। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राहलत फरमा गए इस दुनिया से तो उसकी डेट। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग जब किसी भी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हम लोग मेन जो चीज़ें होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स, करियर, फैमिली अचीवमेंट्स, डेट ऑफ डेथ, ये चीज़ें ज़्यादातर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ लिखते हुए। तो जब हम पैराग्राफ लिखेंगे हम लोग लिखेंगे हज़रत मोहम्मद के बारे में जब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो उनके सबसे पहले जो पहला सेंटेंस जाएगा वो जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट से रेलेवेंट। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस आएगा उन 2 या 3 या 4 सेंटेंसेस जो हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट्स, ही वाज हम्बल, ठीक है, एंड ही वाज जेनरस। ठीक है, मीन्स के काफ़ी सारी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बन सकती हैं। करियर के बारे में, ठीक है, कि ही वाज द लास्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जो है इसके अलावा और वो क्या थे? एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर थे। ठीक है, टीचर थे, उस्ताद थे। फैमिली के बारे में कि उनकी कितनी बीवियां थीं, वो उनके माँ बाप का क्या नाम था, उनके कितने बेटे और बेटियां थीं। ठीक है, अचीवमेंट्स के बारे में कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या हासिल किया। और देखा जाए तो बच्चों देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था तो उस वक्त कोई भी जो है आपके साथ नहीं था जब ऐलान किया गया। ठीक है, लेकिन अगर आज देखा जाए तो दुनिया के कोने कोने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मौजूद हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है।
कि हम लोगों ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ठीक है, हमारा ईमान है कि वो दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। ठीक है, और हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा हैं। आगे है डेट ऑफ डेथ, फिर उनकी लिखेंगे। ठीक है, तो इस वे में हम लोग एक सेंटेंस, एक पूरा पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये सारा जब हम पैराग्राफ लिखने लगते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आएंगी कि मैंने पहले डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर ये लिखना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग माइंड मैप, जो उन्होंने आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से फिर हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। ये जस्ट आप लोगों की समझने के लिए है आज के टास्क में। ठीक है, कल हम लोग फर्दर देखेंगे इसका क्या करना है। आज के टास्क में बस आपका ये है कि आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को नोटबुक के ऊपर लिखना है और इसको बस अच्छे से समझना है कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, पैराग्राफ किस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।